हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नर्सरी टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए जो कि परमानेंट पोस्ट हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 जन 2024 10 जनवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। नर्सरी शिक्षक परमानेंट पोस्ट काफी कम देखने को मिलते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जो है नर्सरी शिक्षक के लिए कम देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में अभी शुरू हुई है बाल वाटिका पिछले साल से, तो कॉन्ट्रैक्ट पर लिए जाते हैं टीचर्स फिलहाल। और नवोदय विद्यालय में नर्सरी सेक्शन की पढ़ाई नहीं होती, प्री प्राइमरी सेक्शन। एकलव्य मॉडल में भी वैकेंसीज आई, वहां पर भी नर्सरी सेक्शन पढ़ाई नहीं होती है। तो इसलिए नर्सरी शिक्षक जो है परमानेंट पोस्ट सरकारी स्कूल में बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। तो कुछ भी वैकेंसीज आए आपको डिटेल्स देख लेनी चाहिए। अगर आपके यूज की हो, जॉब लोकेशन आपको सुटेबल लग रहा है तो एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होगी, पे स्केल मिलेगा और परमानेंट पोस्ट स्थायी जॉब रहेगा तो जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी और गवर्नमेंट पे स्केल भी मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। ऑल स्टेट अलाउड, ये जो विज्ञापन जारी हुए हैं इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जनरल में आवेदन करना होगा बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स को। तो रजिस्ट्रेशन और की लिंक शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर नर्सरी टीचर, लॉगिन वगैरह करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं कि डिटेल्स क्या है। एप्लीकेशन फीस भी है। जनरल एंड अदर कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज एंड SC कैटेगरी के लिए 500। PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है इसमें। और 10 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 5 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिटेल दी गई है। एप्लीकेशन फीस वगैरह के लिए भी नोटिस जो है रिलीज हुई है, आपको पहले से भी आपने देखा होगा, बट ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू हो गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट नोटिस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर्स NTT। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से आया, मतलब चंडीगढ़ में ही एग्जाम होगा और वहीं पर आपको जॉब लोकेशन वहीं मिलेगी। तो अब इसमें एडवर्टीजमेंट की भी लिंक दी हुई है, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके देख लेते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है ना, वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो इसमें जनरल के लिए 45 सीट्स हैं, OBC के लिए 27, SC के लिए 18 सीट्स रिजर्व्ड है SC कैंडिडेट, EWS के लिए 10 सीट्स। ST कैंडिडेट्स के लिए नहीं है तो उनको जनरल में जाके आवेदन करना होगा। बाहरी राज्य के कैंडिडेट ये 45 सीट्स में अप्लाई करेंगे। टोटल 100 वैकेंसीज हैं। एक चीज और है, DSSB से भी आई हुई है नर्सरी शिक्षक की भर्ती, उसमें 1455 1455 पोस्ट DSSB में, उसमें दिल्ली में आपको जॉब मिलेगा, सैलरी अच्छी रहेगी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपको काम मिलेगा। तो ये 2 वैकेंसीज अभी नर्सरी शिक्षक के लिए आई हुई है परमानेंट। एक तो दिल्ली DSSB से ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जनवरी से शुरू हो गया है और दूसरा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से 10 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास होना चाहिए, जूनियर कॉलेज 12th 50% या अबव मार्क्स के साथ में, या फिर 12th 45% के साथ भी किया है इन अकॉर्डेंस विद NCT रेगुलेशन तो भी चलेगा। और टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग टीचर एजुकेशन, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन है 2 years वाला, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन कोई भी है, मॉन्टेसरी ट्रेंड हो या कोई भी इक्विवेलेंट, या फिर DECED करके क्वालिफिकेशन है वो है, या फिर BEd नर्सरी एक अलग होता है, BEd नहीं, BEd नॉर्मल BEd नहीं, BEd नर्सरी एक अलग होता है। तो BEd नर्सरी बहुत लोग नहीं जानते, वो कंफ्यूज होते हैं कि आप BEd वाले अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल BEd वाले नहीं कर सकते। BEd नर्सरी अलग से, नर्सरी क्लास को पढ़ाने के लिए अलग से BEd नर्सरी होता है टीचर ट्रेनिंग, वो है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया के लिए बता देते हैं, एज क्राइटेरिया क्या मांगी गई है। तो ये तो हो गया कि एंटिटी है या फिर इक्विवेलेंट है 2 years वाला, या फिर DECED है, BEd नर्सरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% या अबव जो है सीनियर सेकेंडरी इंटर में होना चाहिए, मतलब आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से। एज क्राइटेरिया चेक करेंगे। पे स्केल जो है ना, पे स्केल दे रहे हैं लेवल 6 दे रहे हैं। लेवल 6 पे देखिए, लेवल 6 जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बहुत अच्छी रहती है। अगर यहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा कम भी देंगे तो भी 40,000 तो सैलरी बनेगी, 40,000 तो सैलरी बनेगी, तो अच्छा है। ऐसे आप प्राइवेट स्कूल में अगर जाएंगे तो 15,000 या 20,000 देते हैं, वो इससे ज्यादा तो देते नहीं है।
तो पेज नंबर 2 पे सारा जो डिटेल है ना, कैसे एग्जाम होगा, सिलेक्शन, वो लिखा है। एज क्राइटेरिया के लिए क्या लिखा है कि एज क्राइटेरिया के लिए 18 ईयर्स तो मिनिमम होना चाहिए, 37 ईयर्स अपर एज लिमिट होना चाहिए सभी कैटेगरी के लिए। और एससी कैटेगरी के लिए कैसे रहता है, 5 ईयर्स की छूट रहती है, 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन रहती है। 1 जनवरी 2023 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है, 1 जनवरी 2023 को। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स जो है ऊपरी आयु सीमा है। एसटी कैंडिडेट के लिए तो सीट नहीं है, तो एसटी कैंडिडेट के लिए भी ऊपरी आयु सीमा 37 हो गया। एससी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को वगैरह 3 ईयर्स की छूट मिलती है। अब देख लेना एक बार, आप एक बार देख भी लें इसमें अप्लाई करने के पहले कि कहीं पे एज में रिलैक्सेशन लिखा है क्या अलग से। अब इसमें कैसे एग्जाम का कैसे रहेगा, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेगा और इंटरव्यू नहीं रहेगा। मतलब सिर्फ एक परीक्षा है, एक ही एग्जाम है 150 मार्क्स का। वो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। अब इसमें जो है जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, पंजाबी लैंग्वेज एक 10 मार्क का जो है ना, बाहरी राज्यों के कैंडिडेट ये आपको छोड़ के चलना, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज आप फटाफट सीख नहीं सकते। लेकिन बाकी भी आपको 150 में 140 मार्क जो है ना सभी राज्यों के कैंडिडेट को, 140 में भी आप मेरिट में आ सकते हैं अगर इसमें आप अच्छे से तैयारी करें तो ये हो गया। अब इसमें जो है क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। क्वालिफाइंग 40% मार्क्स लाने हैं आपको 150 में, 60 मार्क्स मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स का क्वेश्चन टाइम दिया जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, तुक्के नहीं लगा सकते। 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स जो है ना कट हो जाएंगे एक रॉन्ग आंसर पे, तो मतलब 4 गलत आंसर पे 1 मार्क कट होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। आपको इंग्लिश कंफर्टेबल लगता है तो इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में आंसर कर दें, अगर आप हिंदी से कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में पढ़ के हिंदी से आंसर कर दें। तो ये हो गया। और इसके बाद ऑनलाइन हो सकता है पेपर या ऑफलाइन, ये यहाँ पे लिखा होगा, इसमें देख लेना ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो इसके बाद एज लिमिट वगैरह मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन अलग से दिखाई देगा, ये है रिक्रूटमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपको अलग से लिंक नजर आएगी जो कि सिर्फ एनटीटी के लिए है। उस पर ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन और लिंक, एडवर्टीजमेंट सारी चीज जो है ना यहाँ से नजर आएगी। फॉर एनी नोटिसेज रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ एनटीटी, फॉर एनी नोटिसेज रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ एनटीटी, ये वाला जो है ना इतना सा सेक्शन आपको देखना है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। अगर DSSB से भी 1455 वैकेंसीज आई हुई है नर्सरी टीचर के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है, उसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। वो उसकी जॉब लोकेशन दिल्ली में रहेगी, एग्जाम वगैरह दिल्ली में होगा। और ये जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वाला, इसका सारा प्रोसेस चंडीगढ़ में होगा, जॉब लोकेशन भी चंडीगढ़ में जितने आएंगे स्कूल्स सरकारी, वहां पर ही पोस्टिंग होने वाली है।